हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था तो वहाँ पे एक्सपेंशन बताया था, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ पता लग जाए। ठीक है, आपको ये इनको जो डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, और उसके बाद बताना है कि किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अब मैं दिखाती हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि मैं किस डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था यहाँ पर, तो आपने ध्यान दिया होगा इस जगह पर, यहाँ पर देखो ये करवाया हुआ है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बताया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के थे, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉट रिपीटिंग दोनों कह सकते हैं। तो देखो जो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ एक डिवीज़न में कुछ गलती हो गई थी, मुझे बार बार बच्चे कमेंट करके बता रहे थे। ठीक है, तो वो देख लेना। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग में जिसको हम डिवाइड करें और पूरी डिवीज़न हो जाए। ठीक है, पूरी डिवीज़न हो जाए तो वो तो किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर आता है मतलब फुल डिवीज़न नहीं होती है, यहाँ पर नीचे रिमाइंडर जो है आपका वो 0 नहीं आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो भी 2 टाइप की होती है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, या फिर हम इसको रिकरिंग बोल सकते हैं, नॉट रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन सा था कि आप जो है डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ यहाँ पे एक तरीके की डिजिट रिपीट हो, आपका यहाँ पर ये भी आंसर आ सकता था 3.1212 ऐसे, मतलब कोई भी डिजिट हो बार बार रिपीट हो रही, या फिर यहाँ आ जाता 4.061 फिर 061, मतलब क्या हो रही है, पॉइंट के बाद डिजिट जो है आपकी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो इसी तरीके से आपका ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगली बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में, क्या होता है कि पॉइंट के बाद वो डिवाइड तो ख़त्म होती नहीं है, डिवाइड ख़त्म ना होने के साथ साथ इसकी डिजिट भी जो है वो रिपीट नहीं होती है। अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट के 1 0 है, फिर 2 बार 1 आ गया, फिर 0 0, फिर 3 बार 1 आ गया। आप कहोगे मैम ये रिपीट तो हो रहा है, नहीं, एक जैसी फॉर्म में रिपीट होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई, आई होप ये चीज़ समझ आ गई। तो अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36/100। तो आई थिंक इसको तो डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर 2 0 होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3.6। ठीक है, सॉरी 3.6 नहीं, यहाँ पे 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगी, मतलब 0.36। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 0.36, मतलब पूरा ये डिवाइड हो गया। आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आप पूरा डिवाइड करके भी देख लो। डिवाइड कैसे करोगे, 100 से। तो पहले तो आपके डिवाइड नहीं होता था, आपने यहाँ 0 लगाया, यहाँ पर भी 0 लगाया, पॉइंट लगा के 3 टाइम में 300, ऊपर से 6 0, फिर यहाँ पर आपने क्या, ये 3 टाइम में हो गया था, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 टाइम में कितना हो जाएगा, यहाँ 0 लगा के 600, तो ये क्या आ गया 0.36। सिंपल डिवीजन आपको पता होगी। तो अब यहाँ क्या हो गया, डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया तो हमने इसको लिखना भी है कि किस टाइप की डिवाइडिंग है। तो ये फुल डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। तो अब क्या करना है आपको, 1 को जो ऊपर डिजिट होती है ना बेटा वो अंदर होती है और बाहर वाली डिजिट आपकी बाहर होती है। ठीक है, तो अब 1 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 1 को डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, पहले 0 लगा दिया। चलो 0 लगा के मैंने यहाँ 0 लगा दिया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, 0 लगा के फिर से 0 लगा दिया, अब फिर से 0। अब डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितने टाइम में, 11 9 जा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 11 9 जा 99। अब यहाँ पर 100 में से 99 माइनस किया, कितना आ गया 1। अब फिर से डिवाइड करना है हमको, अब मैं फिर से डिवाइड करना, तो अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगी
तब डिवाइड नहीं हो रहा है। एक और ज़ीरो लगाना है तो मुझे ऊपर भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा। फिर ये क्या हो गया 9। इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, फिर से 1 आ गया, वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 0.0909 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09। ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो इसके ऊपर हम अगर ऐसे बार खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसका मतलब ये डिजिट हमारी जो है बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब ये रिपीट हो रही है इसीलिए ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया नॉट टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉट टर्मिनेटिंग के साथ हमने ये भी बताना है रिकरिंग है कि नॉट रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो यहाँ पर क्या है बार बार आ रहा है ना, डेसिमल जो है बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम इसको साथ में क्या लिख देंगे एंड रिकरिंग। जब बार बार रिपीट होता है तो रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को उसको हमें फ्रैक्शन में करना होगा, तो क्या करेंगे हम 8 4 मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1 इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, 8 की यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई और उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया ये 33/8 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है कि ऊपर वाली डिजिट आपको अंदर रखनी है और नीचे वाली बाहर रखनी है। तो अब कितनी बार में जाएगा 8 4 कितना आ गया 32। तो 32 में से 33 में से 32 गए तो कितना बच गया आपका 1। अब यहाँ मैंने ज़ीरो लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब कितनी बार में जा रहा 8 1 ठीक है, सिंपल डिवीजन जैसे आप करते हो ना वैसे करे जाओ। 10 में से 8 को माइनस किया, कितना आ गया 2। ठीक है, अब 2 डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया। फिर अब कितनी बार में जाएगा, यहाँ से 8 में कितने टाइम में, यहाँ पर है आपका 20, तो यहाँ पे आपका जाएगा 2 टाइम में, कितना आ गया आपका 16। फिर 20 में से 16 गया, कितना आ गया 4। ठीक है, अब फिर 8 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा, ज़ीरो लगाओ। अब ये 4 जो कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो 8 5 40। ठीक है, तो ये आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें इसका क्या लिखना है, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए ना सिंपल, वो क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 3/13। तो सबसे पहले हमने 3 लिखना है और 13 बाहर। तो देखो पहले ही नहीं डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 0। उसके बाद हमने डेसिमल लगा के यहाँ पे 0, तो 13 से कितनी बार में जा रहा है ये 2 कितना आ गया 26। तो 30 में से 26 को माइनस किया, कितना आ गया 4। अब 4 फिर नहीं डिवाइड होगा तो हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। तो अब कितनी बार में जाएगा, अब ये 3 टाइम में जाएगा। 13 3 जो होगा कितना हो जाएगा आपका 39। कितना बच गया आपका 1। ठीक है, 1 नहीं डिवाइड होता तो क्या लगा दिया 0। अभी भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब नहीं जा रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 लगा के यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये 7 टाइम में जाएगा। तो 13 7 कितना हो जाएगा 91। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 में से 91 को माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया 9। ठीक है, मैंने फिर 0 लगा दिया, तो अब क्या आ गया 90। तो अब कितने टाइम में जाएगा 13 6 कितना हो जाएगा 78। अब यहाँ से 10 में से 8 गया, 9 10 2 हो गया। यहाँ से 1 ले लिया था तो 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे कितना बच गया 12। अब 12 तो 13 से ज़्यादा नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाना है 0। तो अब 13 की टेबल में 120 तो आता नहीं है, उससे कम कितनी बार में आता है 9 टाइम में आता है। तो कितना मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 टाइम में 117। ठीक है, फिर से क्या बच गया 3। तो देखो अब क्या हो रहा है आपका, अब ये हो रहा है कि ये डिवाइड ख़त्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, हम करे जा रहे। ठीक है, तो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो इस 3 को ये 3 स्टार्टिंग का 3 वापस आ गया है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से डिवाइड शुरू करूँगी तो फिर से यही डिवीज़न होगी ना, ये डिवीज़न मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 0 2 3 0 7 6 9, मतलब ये डिजिट मेरी सारी ही रिपीट होगी। इसे मैंने सब के ऊपर बाहर खींच दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ क्या लिखेंगे, सॉरी
ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये अब यहाँ पे 30 आ गया, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, रिकरिंग। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है, थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, बट आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मैम अगली वीडियो डाल दो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/11, तो अब हमने क्या करना है, 11 बाहर रखना है और 2 को अंदर लेना है। तो अब 11 से 2 को डिवाइड करो, नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 है ना, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 0। तो 11 अब 20 कितने टाइम में जाएगा, 11 1 ज़ा 11, कितना आ गया, अब यहाँ पर आ गया 9, फिर मैंने क्या लगा दिया, 0। अच्छा, मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाना भूल गई, 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करो, बेटा डिवीज़न आनी चाहिए, अगर डिवीज़न नहीं आती तो आप बताना, मैं आपको सिंपल सिर्फ डिवीज़न की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब 11 से 90 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा आपका, सॉरी हिल गया, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा, 88। ठीक है, अब कितना बच गया आपका, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो ऊपर 2 था, फिर से 2 आ गया, मैं डिवाइड करूँगी फिर से यही आएगा ना, मतलब मेरे पास 0.18 वो वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास फिर से वही डिजिट आ गई और मैं डिवाइड करूँगी फिर से ये आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, इसको भी आप यही लिखोगे, क्या लिखोगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अब जो ऊपर डिजिट है मैंने आपको बोला है क्या करना है, हमने 329 को अंदर और 400 को बाहर करेंगे। ठीक है, अब ये तो डिजिट छोटी है, तो इसका मतलब हमें पहले 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, तो अब कितनी बार में जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा। 8 टाइम में 4 8 का कितना हो जाता है, 32, यहाँ पर 0 0, कितना बच गया आपका, ये 0 और 9। अब 90 तो 400 से डिवाइड नहीं होता है, फिर से मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब कितने टाइम में जाएगा, ये 2 टाइम में, कितना आ जाएगा यहाँ पे 800, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब फिर 400 से कम है, तो यहाँ पे मैंने फिर एक 0 लगाया, अब फिर से कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, कितना आ जाएगा आपका 800। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ गया, 200 डिवाइड नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पर फिर से क्या लगाना है, 0। तो अब कितनी बार में ये जो है 200 नहीं, अब ये 1000 बन गया। ठीक है, तो 1000 कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 टाइम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, इट इज़ क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, टर्मिनेटिंग। और कौन सा डेसिमल लिखेंगे, रिकरिंग है, रिपीटिंग है, क्या है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग एक ही मतलब एक ही जैसा होता है। ठीक है, इसमें कोई रिपीटिंग रिकरिंग नहीं होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके से होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जल्दी से जल्दी इस पर आपके जब लाइक्स बढ़ जाते हैं ना, तो मुझे अगली वीडियो जल्दी से बनाने का मोटिवेशन मिलता है।